भगवान बुद्ध का एक भक्त था जो उनका चचेरा भाई भी था। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और बहुत समर्पित थे। शुरुआत में बुद्ध का संघ या कम्युनियन काफी छोटा था, लेकिन समय के साथ यह बड़ा हो गया। इसलिए बुद्ध के करीबी भक्त अधिक स्वामित्व वाले हो गए और उनके चचेरे भाई को लगा कि वह बुद्ध के मालिक हैं। लेकिन बुद्ध पर किसी का स्वामित्व नहीं हो सकता। आप यह नहीं कह सकते कि आप महासागर के मालिक हैं। तो इस वजह से कुछ गलतफहमियां हो गईं और ये चचेरा भाई बुद्ध के खिलाफ हो गया। जब कुछ लोगों की अपनी राय या नकारात्मकता होती है तो कुछ और लोग भी होते हैं जो उनके साथ जुड़ जाएंगे। बुद्ध का यह चचेरा भाई और कुछ लोग एक समूह बन गए और एक दिन जब बुद्ध उपदेश दे रहे थे तो वह पहाड़ी पर चढ़ गया और वहां से एक पत्थर बुद्ध की ओर धकेल दिया। इससे उसकी मृत्यु हो सकती थी, लेकिन शिलाखंड बुद्ध से कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर ही रुक गया। अन्य वफादार शिष्य बहुत क्रोधित और परेशान हो गए। वे उसे दंड देना चाहते थे और सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन बुद्ध ने उन्हें रोक दिया और बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, यह कर्म है, आप कुछ नहीं करते, हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे। एक बार 90 के दशक में मैं वॉशिंगटन DC में था। मैं भाषण दे रहा था और वहां 300 लोग थे। अचानक एक लंबा भारी भरकम आदमी मुझ पर हमला करने के लिए पीछे से आया। हर कोई अपनी सीटों पर जम गया क्योंकि किसी को नहीं पता था कि क्या करना है। वह मुझे एक हाथ में उठा सकता था, वह इतना बड़ा था। मैंने बस उसकी आंखों में देखा और कहा, रुको, अभी मेरे जाने का समय, मैं यहां कुछ काम करने आया हूं, मुझे अपना काम पूरा करने दो। मैंने उसे यह नहीं बताया, मैंने बस इतना कहा, रुको। लेकिन मन में मैंने कहा, मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूं। और फिर उस आदमी ने मेरी तरफ देखा और मेरे सामने बैठ गया और रोने लगा। वह बहुत क्रोध और पीड़ा के साथ आया था, लेकिन फिर वह बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहानी को संक्षिप्त करने के लिए वह फिर एक कोर्स में शामिल हो गया और उसके लिए सब कुछ बदल गया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? हमारे और हमारे आसपास होने वाली हर घटना किसी न किसी कर्म के कारण होती है। ऐसा कहने के बाद इसका मतलब यह नहीं है कि अगर कुछ भाग्यवादी है तो आप बस यह स्वीकार कर लें कि सब कुछ कर्म है और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। नहीं, यह कर्म की गलत समझ है। कर्म एक घटना है और आपके पास भविष्य में इसे बदलने की शक्ति है, क्योंकि जीवन स्वतंत्र इच्छा और भाग्य का एक संयोजन है। आपकी ऊंचाई आपकी नियति है, लेकिन आपका वजन आपकी स्वतंत्र इच्छा है। यदि आपका वजन 100 किलो है तो आप यह नहीं कह सकते, यह मेरी किस्मत है। नहीं, ट्रेडमिल पर उतरें और कुछ व्यायाम करें। जब कोई घटना घटती है और आप प्रतिक्रिया करते हैं तो यह चक्र चलता रहता है। प्रतिक्रिया न करें बल्कि कार्य करें। जब किसी ने बुद्ध की ओर पत्थर फेंका तो लोगों ने प्रतिक्रिया की, लेकिन बुद्ध ने उनसे प्रतिक्रिया न करने के लिए कहा और फिर मुस्कुराए। यह एक क्रिया है। जब कोई आपके विरुद्ध होता है, यदि आप प्रेम और करुणा दिखाते हैं और जब कोई आपके एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो आप दूसरा गाल आगे कर देते हैं, तो वह आपको पलट कर नहीं मार सकता। वह एक बड़ा हथियार है। अहिंसा का सिद्धांत भी एक क्रिया है, अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण और विवेकपूर्ण क्रिया है, न कि केवल प्रतिक्रिया।